भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप लोगों ने बहुत सारी खबरों में इस बड़ी ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा और आज इस ट्रेजेडी को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। मैं इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की सर्वाइवर हूँ। आज 3 दिसंबर इस घटना को पूरे 40 साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली उसको शेयर करूँ। बात 2 और 3 दिसंबर 1984 के रात की है। हम लोग, कड़ाके की ठंड थी तो खिड़कियां बंद करके सो रहे थे। रात को 12 से 1 के बीच में हम लोग को शोर और भागदौड़ की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पापा चूंकि उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के फैमिली हॉस्टल में रहते थे, तो उनको लगा कि लड़कों का झगड़ा हुआ है, इस वजह से आवाज़ें आ रही है और उन्होंने खिड़की खोल के देखने की सोची। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, थोड़ी देर में हम लोग खांसने लगे, हमारी आंखें जलने लगी, आंखों में से पानी आने लगा। तो पापा को लगा कि लड़कों का झगड़ा बंद करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी है, उस वजह से ये खांस रहे हैं बच्चे। पापा की इंस्टिंक्ट काम की, उन्होंने तुरंत 5 टॉवल गीले किए, हम लोगों को मुंह पे उड़ाए। कुछ देर बाद पापा ने खिड़की बंद की, हम लोग थोड़ी देर में नॉर्मलाइज हुए और सो गए। जैसे कि हमारा रोज सुबह का रूटीन होता था, हम सुबह उठे, तैयार हुए, पापा एक स्कूटर पे हम तीनों को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। हम जब वहां से निकले घर से, रास्ते में जो खौफनाक मंजर हमने देखा वो आज भी हमारी यादों में बिल्कुल फ्रेश है। सड़क के अगल बगल बहुत सारी डेड बॉडीज हम लोग देखते हुए जा रहे थे, तो इससे हमें अंदाज़ा तो लग गया कल रात कुछ बड़ा हुआ है जो हमें नहीं पता। खैर हम स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंच के गार्ड ने हमें बताया पूरे सेशन के लिए बच्चों को छुट्टी हो गई है और इस साल बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, क्योंकि यूनियन कार्बाइड से एक बहुत जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गई है, जिसकी वजह से शहर में कई लोगों की मौतें हो गई हैं। पापा ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि चलो बिना पढ़े इस साल अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, मगर पापा तुरंत बैंक गए कुछ पैसे निकालने के लिए। एक बार फिर एक झूठी अफवाह फैली कि वही गैस जो रात को सचमुच लीक हुई थी वो फिर से लीक हो गई है, और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ऐसी जगहों पे भागो जहाँ पे वो गैस नहीं पहुँच रही है। मम्मी चिंता में कि कैसे भागें तीनों बच्चों को लेकर, फिर भी उन्होंने अपने साहस को बटोरा। हम तीनों को पहले रजाई में दुबकाया। तब तक मैं इंतजाम करती हूँ कि हम भागेंगे कहाँ और कैसे। हमारे घर के नीचे एक अंकल रहा करते थे जो बड़ा टेम्पो चलाया करते थे, तो उन्होंने बोला जितने लोग इस टेम्पो में बन सकते हैं वो आ जाएं और हम कैरवा डैम, एक जगह है भोपाल के अंदर, वहाँ पे भागते हैं। सुना है वहाँ गैस नहीं पहुँची। मम्मी, चूंकि उस समय कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई मोबाइल नहीं होता था स्मार्टफोन, तो मम्मी ने एक पर्ची बनाई, दरवाजे पे लगाई पापा के लिए कि हम नीचे वाले भाई साहब के साथ केरवा डैम भाग रहे हैं, आप भी वहीं आ जाना। जैसे हम नीचे उतरे, पापा हमारे सामने थे, क्योंकि पापा को भी खबर मिल गई थी। एक छोटे से स्कूटर पे हम 5 जने बैठे और हम केरवा डैम की तरफ भागे। केरवा डैम से पहले एक सुनसान जगह पड़ती है, वहां पे जाके हमारे स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। हम लोग छोटे बच्चे थे, ना हमारे पास पानी था ना हमारे पास खाने के लिए कुछ था। सुनसान में एक घर दिखा, वहां पे मम्मी पापा ने जाके बोला कि बच्चे छोटे हैं, साथ में पानी पिला दीजिए। वो लोग अच्छे निकले, उन्होंने हमें पानी भी पिलाया, बिस्किट्स भी खिलाए और आधी बोतल पेट्रोल भी दिया अपनी किसी गाड़ी में से निकाल के, ताकि हम केरवा डैम तक जा सके। केरवा डैम पहुंचने के बाद हमें पता चला रात को तो सही में गैस लीक हुई थी, मगर सुबह अफवाह थी, कोई गैस लीक नहीं हुई। मगर इस भागदौड़ में कई लोग इंजर्ड हुए, कई लोगों का नुकसान हुआ और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद घर पहुंचे। उसके बाद सिलसिला हुआ मुआवजा, गवर्नमेंट, न्यूज। कई महिलाएं दूध पिलाते पिलाते अपने शिशुओं को खत्म हो गई, कई लोग रात को अपने घरों में सोते सोते खत्म हो गए। कुछ लोग ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक रात में कई हजार जिंदगियां बचाई। इसी के ऊपर अभी लेटेस्ट में एक सीरीज भी बनी है, द रेलवे मैन, और उसके अंदर काफी हद तक सच्चाई दिखाई है कि क्या क्या हुआ था उस भयानक रात को। जो मंजर हमने अपनी आंखों से देखे, ऐसा लगा कि बिल्कुल मौत के मुंह से निकलकर हम बाहर आए। अगर उस रात मेरे पापा की बुद्धि काम ना की होती, अगर उस सुबह मेरी मम्मी की बुद्धि काम ना की होती, तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते।